दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चले जानते हैं मध्य प्रदेश की ताजा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मध्य प्रदेश की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, ग्राम पंचायत सचिवों को मिलेगा 7वां वेतनमान, नियमित कर्मियों की तरह मिलेगी सुविधाएं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंचायत सचिवों के लिए बड़ी घोषणा की है और कहा कि पंचायत सचिवों को अब 7वें वेतनमान का लाभ दिया जाएगा। नियमित कर्मचारियों की तरह विभिन्न सुविधाएं दी जाएगी। रिटायरमेंट होने पर 3 लाख रुपए एक मुश्त दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री चौहान भोपाल के लाल परेड मैदान में पंचायत सचिवों के सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर लंबे समय से सरकार से खफा चल रहे पंचायत सचिवों की नाराजगी दूर करने के लिए कई घोषणाएं की गई और कहा कि गांव को विकसित करें, संपन्न और भरपूर बनाएं। बड़ी खबर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान देवलोक से भूलोक की राजनीति साधने का प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीते 1 वर्ष में उज्जैन में निर्माणाधीन महाकाल लोक की तर्ज पर मालवा, बुंदेलखंड एवं चंबल क्षेत्र में 7 देवलोक बनाने की घोषणा की है। यदि इन सभी 7 देवलोकों का निर्माण कार्य पूर्ण होता है तो इनकी संयुक्त लागत 3500 करोड़ रुपए से अधिक होगी। कांग्रेस इन देवलोकों का विरोध तो नहीं कर रही है, लेकिन इन घोषणाओं पर तंज कसते हुए मुख्यमंत्री को घोषणावीर बता रही है, जबकि कई स्थानों पर कार्यों का विधिवत शुभारंभ भी हो चुका है। सिंगरौली गोली कांड पर कमलनाथ ने सरकार पर साधा निशाना, कहा कि राजपोषित अपराध मध्य प्रदेश के माथे पर बन गए कलंक। मध्य प्रदेश में कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश के भाजपा नेताओं में आदिवासी समुदाय पर अत्याचार करने की होड़ मची है। सीधे में आदिवासी युवक पर पेशाब करने की घटना को अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है कि सिंगरौली में भाजपा विधायक राम लल्लू वैश्य के बेटे विवेकानंद वैश्य ने एक आदिवासी युवक को गोली मार दी। युवक गंभीर रूप से घायल है। मैं पीड़िता आदिवासी युवक के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। बड़ी खबर, राज्य के गुना जिले में पत्नी को गुजारा भत्ता देने की जगह फरार हो गया पति। 1,10,000 रुपए देने थे, दहेज अधिनियम में फरार था, पुलिस ने किया गिरफ्तार। जिले की मधुसूदनगढ़ पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी को पकड़ा है। कोर्ट के द्वारा भरण पोषण अधिनियम की राशि अपनी पत्नी को देने की जगह आरोपी फरार हो गया था। वह दहेज अधिनियम के केस में फरार चल रहा था। फरवरी में उसका अस्थायी वारंट जारी हुआ था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। एसपी राकेश कुमार सागर ने बताया कि मधुसूदनगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम तुरई निवासी भरत सिंह पुत्र धूरेलाल अहिरवार का अपनी पत्नी से वर्ष 2018 में तलाक हुआ था। इस दौरान न्यायालय के द्वारा भरत सिंह अहिरवार को अपनी पत्नी के लिए 2500 रुपए प्रतिमाह भरण पोषण राशि दिए जाने का आदेश दिया गया था, लेकिन भरत सिंह अहिरवार की ओर से भरण पोषण की राशि अदा नहीं की गई, बल्कि भरत सिंह फरार हो गया। बड़ी खबर, जबलपुर में संभागीय भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं की बैठक लेने 1 दिवसीय दौरे पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जबलपुर पहुंचे। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और जबलपुर में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को इच्छाधारी हिंदू तक कह डाला और कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और कांग्रेस कार्यकर्ता छिंदवाड़ा में जो 5 से 7 अगस्त तक बागेश्वर धाम की राम कथा का आयोजन करवा रहे, इस तरह की कथा उन्हें सिर्फ चुनाव में याद आती है। चुनावी समय पर ही कांग्रेस कथा करवाने और मंदिर जाने की राह पकड़ते हैं। बड़ी खबर, एमपी महिला कांग्रेस अध्यक्ष का शिवराज सरकार पर हमला। विभा पटेल ने कहा कि सत्ताधारी पार्टी के नेताओं से बहन बेटियों को सबसे ज्यादा खतरा। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष विभा पटेल ने मध्य प्रदेश में बढ़ रहे महिला अत्याचार और उत्पीड़न की घटनाओं पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। विभा पटेल ने कहा कि मध्य प्रदेश देश का इकलौता ऐसा राज्य है जहां पर बहन बेटियों को सबसे ज्यादा खतरा है। यह खतरा सत्ताधारी पार्टी के नेता और उनके चमचों से है। साल 2021 में मध्य प्रदेश में हर रोज 8 बच्चियों सहित 17 महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं घटित हुई है। बड़ी खबर, छिंदवाड़ा में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की दिव्य राम कथा को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में है। सिमरिया हनुमान मंदिर के नजदीक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री दिव्य राम कथा करेंगे। कथा से पूर्व कमलनाथ ने अपने शिकारपुर स्थित आवास पर नर्मदा जल की पूजा अर्चना की और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना की। नरसिंहपुर जिले के पूर्व विधायक एवं छिंदवाड़ा विधानसभा प्रभारी सुनील जायसवाल ने बताया कि हर्ष का विषय है कि छिंदवाड़ा के सिमरिया में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की दिव्य राम कथा का आयोजन किया जा रहा। कथा से पूर्व कलश यात्रा भी निकाली जा रही है। बड़ी खबर, राहुल गांधी की सजा पर रोक के बाद कांग्रेस में खुशी का माहौल है। इंदौर में भी कांग्रेस नेताओं ने अलग अलग जगह पर जश्न मनाया। इसी कड़ी में विधानसभा में दीपक जोशी, पिंटू सहित कांग्रेस के कई नेता एकत्रित हुए और एक दूसरे का मुंह मीठा कराया। राहुल गांधी की सजा पर रोक का जश्न मनाया गया है। पूर्व सीएम कमलनाथ के आह्वान पर इंदौर में अलग अलग जगह कांग्रेस नेताओं ने जश्न मनाया। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने के बाद कांग्रेस नेताओं में खुशी का माहौल है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में कांग्रेस नेताओं ने जमकर डांस किया और राहुल गांधी की सजा पर रोक लगने के बाद कांग्रेस नेताओं ने जमकर पटाखे फोड़े।
बड़ी खबर गुना में साइबर फ्रॉड और साइबर बुलिंग से बच्चियों और बच्चों को जागरूक करने के लिए गुना पुलिस ने ऑपरेशन अभिमन्यु शुरू किया। इसकी शुरुआत उत्कृष्ट विद्यालय से हुई। यहाँ पर एसपी ने सभी को इस ऑपरेशन के बारे में बताते हुए इसकी शुरुआत की है। कार्यक्रम में डीएसपी महेंद्र गौतम, डीएसपी विवेक अस्थाना, डीओ चंद्रशेखर सिसोदिया सहित स्कूल के प्रिंसिपल, स्टाफ और छात्र छात्राएं मौजूद रही। ऑपरेशन अभिमन्यु के बारे में जानकारी देते हुए डीएसपी महेंद्र गौतम ने बताया कि इसका कॉन्सेप्ट महाभारत से लिया गया है। जिस तरह अभिमन्यु ने अभेद चक्रव्यूह को भेदा था, उसी तरह समाज में फैली कुरीतियों, ऊंच नीच भेदभाव के खिलाफ सभी को जागरूक करना है। बड़ी खबर मध्य प्रदेश में भाजपा के 60 बड़े नेता पार्टी से नाराज हैं। रूठे नेताओं में पूर्व मंत्री, विधायक और दिग्गज कुछ पार्टी छोड़ने के मूड में हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को अब करीब 4 महीने का वक्त बचा है। ऐसे में नेताओं के रूठने और उन्हें मनाने का सिलसिला भी तेज है। सत्ताधारी बीजेपी की बात करें तो नाराज नेताओं से मिले कड़वे अनुभवों का स्वाद चखने के बाद पार्टी सतर्क हो गई है। वह चुनाव से पहले सुनिश्चित कर लेना चाहती है कि उसका कोई पुराना या वरिष्ठ नेता नाराज तो नहीं है। भाजपा से नाराज नेताओं को अलग अलग समितियों में स्थान देकर खुश करने की कोशिश की गई। कुछ तो मान गए हैं, लेकिन नाराज नेताओं की लिस्ट इतनी लंबी है कि उन्हें मनाने के लिए भाजपा को बाकायदा रणनीति बनानी पड़ी है। उसी के मुताबिक रूठों को मनाने के लिए तैयारी की जा रही है। बड़ी खबर मध्य प्रदेश के 34 रेलवे स्टेशनों का होगा रीडेवलपमेंट। 6 अगस्त को अमृत भारत योजना के तहत देशभर के 506 रेलवे स्टेशनों के रीडेवलपमेंट के लिए पीएम मोदी वर्चुअल तरीके से भूमि पूजन करेंगे। इनमें मध्य प्रदेश के 34 रेलवे स्टेशन शामिल हैं और इन्हें 982 करोड़ रुपए की लागत से नए रूप में विकसित किया जाएगा। मध्य प्रदेश के 34 रेलवे स्टेशन में 3 बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के खजुराहो संसदीय क्षेत्र से आते हैं। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो कस्बे के रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय बनाया जाएगा। 6 अगस्त को होने वाले वर्चुअल भूमि पूजन में अकेले 260 करोड़ रुपए का बजट खजुराहो रेलवे स्टेशन के लिए रखा गया है। बड़ी खबर शहडोल में एक महिला ने 85 साल के ससुर के खिलाफ एफआईआर करवाई। उसका आरोप है कि ससुर ने उस पर चाकू से हमला किया। बुजुर्ग का कहना है कि वो खुद से खड़े भी नहीं हो सकते। वो दूसरों का सहारा लेकर देवलोध से 130 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय पहुंचे। यहाँ पर एडीजीपी और एसपी को पूरा मामला बताया, जिसके बाद पुलिस ने बहू के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। देवलोध के वार्ड क्रमांक 9 में रहने वाले बुजुर्ग ब्रजवासी कचेर ने बताया कि मैं मनिहारी की दुकान चलाकर जीवन यापन करता हूँ। मेरी दुकान के बगल में ही बड़े बेटे बहू की मनिहारी की दुकान है। 25 जुलाई की दोपहर में एक ग्राहक मेरी दुकान पर आया। ग्राहक को लेकर बहू सरला मुझसे लड़ने लगी और वो अपने बेटे के साथ मेरी दुकान में आ गई और गाली गलौज कर दी। बड़ी खबर सिंगरौली में भाजपा विधायक रामलल्लू बैस के बेटे विवेकानंद बैस ने एक आदिवासी युवक को गोली मार दी। युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। उसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पीड़ित की शिकायत पर मोरबा थाने की पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। जिले के मोरबा इलाके में शाम करीब 6 बजे विधायक के बेटे ने फायरिंग कर दी। गोली सूर्य प्रकाश खैरवार के हाथ में लगी है। विधायक के बेटे का उसके भाई से विवाद हुआ था। सूर्य प्रकाश बीच बचाव करने गया था। गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और विधायक के बेटे की कार का कांच फोड़ दिया। आरोपी विवेकानंद मौके से कार लेकर भाग गया। सिंगरौली एसडीपीओ राजीव पाठक का कहना है कि देर रात हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बड़ी खबर मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से में लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। भोपाल में सुबह से बारिश हो रही है। जबलपुर में कंटगी से पाटन, पाटन से मंझोली और पाटन से दमोह का संपर्क 24 घंटे से कटा हुआ है। बारिश के कारण सीएम शिवराज सिंह चौहान का दमोह दौरा स्थगित हो गया है। सीएम को लाडली बहना योजना के सम्मेलन में शामिल होना था। उनका एक रोड शो भी था। तेज बारिश के कारण उमरिया, अनूपपुर, नरसिंहपुर, डिंडौरी, मंडला और शहडोल जिले में स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है।